अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो टॉपिक आपको पता है, आप सब जानते हैं कि लेक्चर नंबर 10 चल रहा है और टेबल हेडेड टेबल्स के हवाले से है, टेबल्स एंड एचटीएमएल। ठीक है। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं टेबल्स के हवाले से कि टेबल्स के स्ट्रक्चर क्या होता है, टेबल के बॉर्डर्स कलर, टेबल की बॉर्डर्स किस तरह हम सेट करते हैं, टेबल की जो है वो क्या कहते हैं, बॉर्डर्स को हम किस तरह डॉटेड बनाते हैं, किस तरह डैश बनाते हैं। अगर हमने डैश बॉर्डर चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे, क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी सीएसएस की। अगर हमने डॉटेड बनाने तो किस तरह सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, सॉलिड बनाने तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी। और फिर हमने मूव हुए थे टेबल रोज़ और टेबल की रो की हाइट और कॉलम की विड्थ के हवाले से हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है, पार्ट नंबर 3, लेक्चर नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 जो है वो हमारा टेबल हेडर्स के हवाले से, कि टेबल हेडर्स क्या होते हैं और वर्टिकल टेबल हेडर्स क्या होते हैं, और टेबल हेडर्स को अगर हमने अलाइन करना हो तो हम उसकी अलाइनमेंट किस तरह सेट करते हैं। तो चलें हम फर्दर टाइम ज़ाया किए बगैर हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस पे चैनल पे। तो फर्दर मूव होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पे जब भी मैं अपलोड करूं आपको वीडियो रिसीव हो और आप उस पर जो है क्या कहते हैं देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, देख लें आप। ये वाला मेरा चैनल है ज़ोइब सिद्दीकी के नाम से, और एक ब्लैक हैट हैकर इस पर मैंने तस्वीर लगाई है, ब्लैक हैट हैकर की, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लास्ट वीडियो में हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपना कवर किया था HTML की ये हाइट और जो है रोज़ की हाइट और कॉलम की विड्थ के हवाले से। आज हम पढ़ेंगे HTML हेडर के हवाले से कि हेडर क्या होता है। अच्छा, हेडर सिंपली हम कहते हैं कि जो है उसकी टेबल की हेडिंग जिसे हम कहते हैं, ये होता है हेडर। और वो जो डिनोट होता है, उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, वो टी एच के टैग के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी फिर अलाइनमेंट होती है, आप उसको वर्टिकल अलाइन करना है या आपने जो है हॉरिजॉन्टल ही रहने देना है। तो वर्टिकल अभी तो हम जैसे देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है इस तरह। अब हम चाहते हैं कि ये जो है हेडर जो है वो वर्टिकली अलाइन हो, यहाँ पे कंपनी आ जाए, यहाँ नेम आ जाए, यहाँ जो है वो कंट्री आ जाए, इस तरह हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जस्ट क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ, और हमने यहाँ टी एच में जो है कंपनी लिखा है, ठीक है। देन उसके बाद टी एच जो है, हम इसको अभी हम वर्टिकली अलाइन वाला देख रहे हैं, तो हम टी एच कंपनी, ये वाला टी एच है, हम एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन इसके साथ हम एक यूज़ करेंगे टी डी का टैग। टी डी के टैग में हम लिखते हैं कंपनी जो है वो है XYZ कंपनी है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और हम टी डी देंगे, इसको हम दोबारा यूँ कर देते हैं और यहाँ हम टी डी लिख लेते हैं, और यहाँ हम देते हैं कि XYZ कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम इसको कमेंट आउट कर दें ताकि नज़र ना आए। देन उसके बाद फिर हम दूसरी रो की तरफ चलते हैं, हम इसको हटा देते हैं। हाइट को हम पढ़ चुके हैं, आपने नोट भी कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाएं, वहाँ आप जाके ये देख सकते हैं कि हम ये किस तरह इसको कर सकते हैं। टेबल की विड्थ को हम 100% ही रहने देंगे, क्योंकि हमें इससे एज सच कोई ऐसा वो नहीं है। टी एच में यहाँ दोबारा टी एच दे देता हूँ, और यहाँ मैं कहता हूँ कि यार कंपनी की जगह आप दे दो टी डी XYZ कंपनी, या हम कंपनी के बजाय लिमिटेड कर देते हैं, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। टी एच हमने कहा कि टी एच जो है वो अ, हम दे देते हैं कंपनी, और कंपनी के बाद था हमारा नेम, हम इसको नेम दे देते हैं। नेम के बाद हम टी डी में हम दे देते हैं टी डी में हम क्या देंगे, हम दे देते हैं अहमद। अभी हम लिख के देख लेते हैं, बाद में अगर कोई मिस्टेक हुई तो फिर हम उसको करेक्ट कर लेंगे। और यूके की जगह हम दे देते हैं मुख्तार।
ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये हम इसको फ्रेश करके देखते हैं क्या बनता है। कंपनी XYZ, नेम अहमद मुख्तार। एंड अगर हम यहाँ आते हैं TH, सॉरी मैं एक मिस्टेक कर गया हूँ यहाँ पे, यहाँ मैंने TD भी रहने दिया, TH मैं कहता हूँ अहमद मुख्तार, और हम देते हैं खुशबख्त। खुशबख्त इसको मैंने दे दिया, सॉरी खुशबख्त ना खुशबख्त, नो खुशबख्त, इट्स कंपनी नेम हो गया, एज हो गया, देन उसके बाद हम कहते हैं एज। एज का है एक कॉलम हम बनाएंगे, हमने यहाँ एज दे दिया। आप देख सकते हैं कंपनी आ गई XYZ लिमिटेड, नेम आ गया अहमद मुख्तार, और मैं एज दूंगा, एज में दे देता हूँ इसको 50, और देन इसको हम दे देते हैं 40। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि अहमद की जो वो है एज है वो है 50, और मुख्तार की एज है 40। हम लिमिटेड की जगह हम एक और कंपनी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ABC। अब आप देख सकते हैं ये ABC कंपनी में मुख्तार काम करता है जिसकी एज 40 है, और XYZ कंपनी में अहमद काम करता है जिसकी नेम 50 है। तो ये हमने अपने हेडर्स को वर्टिकली अलाइन कर लिया। आपने देख लिया किस तरह इजीली हम अपने हेडर्स को वर्टिकली अलाइन कर देते हैं। देन उसके बाद फिर हम अलाइनमेंट सेट करते हैं अपने हेडर्स की। हम चाहते हैं यार हमारा जो हेडर है ना वो लेफ़्ट पे नज़र आए या राइट पे नज़र आए या सेंटर ही अलाइन हो। तो हम उसके लिए हम सिंपल यहाँ जाते हैं, यहाँ हम एक और लिखते हैं और यहाँ हम एंटर कर देते हैं। एंटर कर दिए, यहाँ हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट कर दिया हमने। अब हम चलते हैं पीछे और आप देख सकते हैं ये हेडर्स थे TH जिनको हमने डिनोट किया था TH के साथ, वो लेफ़्ट पे अलाइन हो गए। हम कहते हैं कि यार उसको राइट पे कर दो, फिर हमने उसका राइट कर लिया, हमने लेफ़्ट किया तो रिफ़्रेश किया तो ये राइट पे आ गया। देन इसी तरह आप भी इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे नज़र आएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट की बिहेवियर वो सेंटर अलाइन होता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा जो है आज का लेक्चर जो हमने यहाँ ख़त्म नहीं किया, हम अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। अलाइन टेबल हेडर्स को हमने पढ़ लिया और हमने ये भी देख लिया कि जो है हमने अगर टेबल को वर्टिकल अलाइन करना है तो हम क्या कोडिंग करेंगे, क्या हमें प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं और किस तरह हम काम करते हैं, और अगर हमें हेडर्स को अलाइनमेंट देनी है लेफ़्ट राइट सेंटर तो हम कौन सी CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो फर्दर हम जो है आगे बढ़ते हैं और हम अब काम करते हैं मल्टीपल कॉलम्स पे। अगर हमें अपना हेडर मूव करना हो तो वो हम कैसे करते हैं वो अब हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीपल कॉलम्स पे हम हेडर को किस तरह मूव करते हैं। तो हमारी कोडिंग तो वही रहेगी, बस जस्ट हमें यहाँ थोड़ी चेंजेस करनी होंगी। तो अब हम चलते हैं इस टेबल पे, इसको हम रिमूव ही कर देते हैं। टेबल का है, सेंटर का है, ठीक है। तो अब हम सेंटर के टैग को भी हटा देते हैं क्योंकि हमने 100% विड्थ ली है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है टैग की, इसको हमने हटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे TR, टेबल रो हमने लिख दिया। टेबल रो के बाद हम कहते हैं कि टेबल रो के अंदर आप जो है TH यूज़ कर लें। TH के साथ हमने कहा कि यार नेम यूज़ करते हैं एक, ठीक है, ओ सॉरी नेम यूज़ कर लिया हमने। देन उसके बाद फिर हम जाते हैं, दोबारा TH यूज़ किया हमने और हम कहते हैं कि एज नेम और एज का हम एक छोटा सा एक पे वो बना रहे हैं टेबल। तो नेम और एज 2 कॉलम होंगे इसके अंदर, और फिर हम नीचे आएंगे और हम दोबारा एक एंटर करेंगे और एक और रो लेंगे जिसमें हमने लिखना है टेबल डेटा लेना है। टेबल डेटा में हमने लिखा कि जो है नेम जो है वो अहमद लिख देते हैं। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इंटरप्ट हो गया था।
तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। तो हमने लिख लिया 2 कॉलम ले लिए हमने एज के, लेकिन हमने 3 कॉलम लेना है, 3 कॉलम लेना है। एक नाम जो है हमने 2 कॉलम पे स्प्रेड करवाना है और एक कॉलम एज इट इज़ रहेगा। तो इसलिए हमने नीचे 3 सेल्स लेने हैं। ऊपर हमने 2 ले लिए, नीचे हम 3 सेल्स लेने, जो कि हम लिखते हैं, कोई नाम लिख देते हैं। हम लिखते हैं अहमद। अहमद अहमद के बाद हम लिखते हैं, अहमद के बाद हम एक और टीटी का टैग लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं मुख्तार, अहमद मुख्तार। ये मेरे सीनियर थे जिनसे मैंने नेटवर्क समझा है और सारी चीज़ें समझी हैं, किस तरह राउटर्स होते हैं, क्या OSPF होता है, ये उन्होंने समझा। और बहुत अच्छे ही डाउन टू अर्थ आदमी थे, तो इसलिए मैं इनका नाम यूज़ ज़्यादा करा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम दोबारा एक और टीडी लेते हैं। एज हम लिख लेते हैं 30 हमने एज ले ली एक और। फिर हम इसी को हम कॉपी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी ये एक्स्ट्रा कॉपी हो गया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं यार उमर और अफ़गानी, उमर अहमद, सॉरी उमर अहमद, उमर अहमद ले लिया। और हमने कहा कि यार इसको जो है उमर अहमद की एज जो है वो 40 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और क्या देखते हैं आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं ये तीसरा कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेम को जो है इस पे लाना है, एज को आगे मूव करवा देना है। तो अब हम कहते हैं कि यार जो नेम वाला कॉलम है ना, इस पर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कॉल स्पैन का, जो मैं आपके पहले भी जिक्र करता हूँ, कॉल स्पैन और रो स्पैन लेक्चर के स्टार्ट में। मैं कह देता हूँ 2। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको कर दिया 2, तो एज ऑटोमेटिकली एज का जो है ना वो एज की तरफ चला गया, और ये 2 कॉलम्स पे एक जो है ना वो हमारा मूव हो गया। क्या मल्टीपल हेडर फॉर मल्टीपल कॉलम्स जिसे हम कहते हैं, हेडर्स हमारा जो है मल्टीपल कॉलम्स पे। ये इस तरह हम इसको नेम को 3 कॉलम्स पे भी ला सकते हैं, जितने 4 कॉलम्स हैं वो ला सकते हैं। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसे काम करेंगे। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, ख़त्म नहीं सॉरी ख़त्म नहीं करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आज हम टेबल का जो है अपना लेक्चर यहीं पूरा करके ख़त्म करते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है पैडिंग और पैडिंग और स्पेसिंग की तरफ मूव हों। तो एक और हमारा टॉपिक रह गया है इस पर हमारा कवर करना, वो है हमारा कैप्शन के हवाले से। जो हमें अगर हमें पर कैप्शन देना है, जैसे हमने यहाँ दिया हुआ है, तो ऊपर एक कैप्शन आ जाए कि ये जो फॉर्म है नीचे जो आपने टेबल बनाया है ये किससे रिलेटेड है। तो हमें बस जस्ट टेबल के नीचे एक हमने यूज़ करना होगा कैप्शन के नाम से एक वो। फिर हम कहते हैं कि एंट्री फॉर्म फॉर एम्प्लॉयज़, ये लिख लेते हैं। तो आप हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कैप्शन सर्च के ऊपर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह हम कैप्शन देते हैं। ये छोटा सी चीज़ थी जो मैंने कहा था मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको हमने इस तरह किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक हम THTD को इनेबल करते हैं, अनकमेंट करते हैं। इसमें हम एक और प्रॉपर्टीज़ हैं 2-3, उसको हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं, यहाँ हम TH और TD का हमने इनेबल कर दिया, और यहाँ हम कहते हैं पैडिंग का हमने एक वो यूज़ किया, 5 पिक्सल हम इसकी पैडिंग दे दी। देन उसके बाद हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन जो है उसकी हमने लेफ़्ट कर दिया। अभी हम इसे रिफ़्रेश करते हैं और देखें क्या वो आती है, दिखा होगा कुछ चेंजेस हुई हैं इसमें। वो क्या हुई हैं वो मैं भी मिस कर गया, मैं दोबारा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और फ्रेश कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं। देख सकते हैं आप टेबल की जो वो है विड्थ है, वो कुछ स्पेसिंग आ गई है इसके अंदर। 5 पिक्सल की स्पेसिंग आ गई है पैडिंग की। पैडिंग और स्पेसिंग ये हम अगले अपने लेक्चर पढ़ेंगे, पैडिंग और स्पेसिंग होती क्या है और हम क्यों देते हैं, ज़रूरी क्यों होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था कैप्शन किस तरह देते हैं अपने इसमें प्रोग्राम के अंदर, और हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और
बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको रिसीव हो और आप जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें ताकि जो है दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और कुछ सीख सकें। ये हमारी अपकमिंग वीडियो सीरीज़ की लिस्ट है जो आने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे और जो है सीखने के लिए सीखने की जर्नी को आप ज़ाया नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। बाय बाय।